मेरा आज ये बिलीव है कि अगर आज का वर्ड आपने अपने अंदर समाया और रखा, आज आपके इस सवालों के जवाब परमेश्वर आपको देने वाला है। आप रेडी हो क्या? उसने कहा तुम में और नौकर में कुछ भी अंतर नहीं जब तक तुम एक बालक हो। बोलो अपने पड़ोसी को, तुम में और नौकर में कुछ भी अंतर नहीं जब तक आत्मा में तुम बच्चे हो। आपका बच्चा आपसे कितना भी प्यार क्यों ना करता और आप अपने बेबी से कितना भी प्यार क्यों ना करते हो, आप अपने 5 साल के बच्चे को कार चलाने के लिए नहीं देंगे, उसे आप तिजोरी संभालने के लिए नहीं देंगे, आप उसे डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए ऑथराइज नहीं करेंगे। आप वेट करेंगे वो बड़ा हो और ताकि वो बड़ों की तरह कार्य कर सके। आपका बच्चा जब छोटा 1 साल का तोतला बोले तो वो क्यूट लगता है, जब आप 5 साल का बोले तो थोड़ा सा क्यूट लगता है, लेकिन जब 18 साल का बच्चा तोतला बोले वो क्यूट नहीं लगता, वो भद्दा लगता है। जिस तरह आप चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आपके बच्चे ग्रो करें और मैच्योर हो उम्र के मुताबिक, उसी तरह परमेश्वर भी यही चाहता है कि आप स्पिरिचुअली उम्र के मुताबिक बिहेव करें। लेकिन आज क्रिश्चियन लोगों का कुछ का हाल यह है कि आत्मा में उम्र तो उनकी 40 साल है लेकिन अभी भी डायपर लगा हुआ है। पौलुस कहता है उम्र के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाने चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम बच्चे ही हो, क्योंकि अभी भी तुम वही बातों को मांगते हो जो तुम जब 1 साल के थे तो तब मांगते थे कि मुझे पास्टर से मिलना है, मुझे मिलके सारी बात बतानी, मुझे मिलके सारी बात बतानी और ले हैंड करवाना है। और पौलुस कहता थोड़ा ग्रो करो, वर्ड को रिसीव करो, आप चाहे फर्स्ट में चाहे लास्ट में आप ब्लेस्ड होंगे। इसलिए परमेश्वर ने वर्ड आपको दिया, वचन आपको दिया, आप ग्रो कर सकें, बढ़ सकें, और यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आप तैयार है क्या? उसने कहा नहीं तो तुम में और नौकर में कुछ भी अंतर नहीं। जिस तरह एक घर में नौकर भी खाता पीता और रहता है और एक बच्चा भी खाता पीता और रहता है। अगर वो मालिक जा रहा है गाड़ी में तो उसका नौकर भी साथ जाता है उस बच्चे को संभालने के लिए, कोई खास फर्क नहीं। लेकिन जब वो बड़ा होगा तब वो फर्क होगा उसमें और नौकर में। आप सारी उम्र आत्मा में एक नौकर की तरह बिता देंगे और आप में और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं होगा अगर आप ग्रो नहीं करेंगे स्पिरिट में, अगर आप आत्मा में बढ़ेंगे नहीं। बदलाव आपके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में नहीं। बोलो बदलाव मेरे हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में नहीं। हाँ या ना? ऐसा कहते जब बाल 40 साल का होता है तो 40 साल का होने पर उसकी चोंच जो है वो टेढ़ी हो जाती है, उसके जो नाखून है वो उल्टे सीधे हो जाते हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं और उसको फैसला करना होता है अब मैं मरना चाहता हूं या मैं जीना चाहता हूं। अगर वो जीना चाहता है तो 5 महीने का प्रोसेस है। वो एक पहाड़ पे जाता है, अपनी चोंच तोड़ देता है, अपने नाखून तोड़ देता है, अपने पंखों को नोच नोच के निकाल देता है, जब तक वो सब कुछ नया नहीं आता। और उसके बाद वो 30 साल ऐसा कहा जाता है कि और जीता है। हालेलुया। और अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरी जवानी को उकाब के नहीं नया कर दूंगा, तू उकाबों के समान उड़ेगा। उकाब के साथ परमेश्वर ने आपको कंपेयर किया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अगर आप चाहें अपनी लाइफ में बदलाव को देखना तो ये आपको पेनफुल प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते तो ये आपकी मर्जी है। आप अपनी लाइफ को रिन्यू नहीं करना चाहते, अपने फाइनेंस को नया नहीं करना चाहते तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप बदलाव चाहते हो, आपका बेटा नशा छोड़े, अगर आप बदलाव चाहते हो मेरी फैमिली सीधी हो, अगर आप बदलाव चाहते हो मेरी सेहत कुछ अच्छे रिजल्ट मुझको दे, तो ये बदलाव परमेश्वर कहता आपके हाथ में। उस बाज को, उस ईगल को पेनफुल कुछ दर्द वाले चीजों से 5 महीने गुजरना पड़ता है। इमोशनल पेन, फिजिकल पेन, डिटर्मिनेशन, और फिर वो जाके उस बदलाव को लेकर फिर अपनी नई लाइफ को वो शुरू करता है। लेकिन आज मसीही पेनफुल बदलाव को नहीं चाहता सब कुछ ऐसे ही हो जाए। वो प्रार्थना करना नहीं चाहता, वो नाइट प्रेयर नहीं करना चाहता, फास्टिंग नहीं करना चाहता, अपने रिश्तेदारों से वो बहस नहीं करना चाहता, बस ठीक है अगर कुछ दे दिया तो खाना चाहता है, मना नहीं करना चाहता, यीशु मसीह के नाम के लिए सताव नहीं सहना चाहता। तो ये बदलाव फिर आप लोगों के लिए नहीं। अगर परमेश्वर ने उकाबों के समान हमें कंपेयर किया, उकाबों के साथ हमें कंपेयर किया कि तेरी जवानी को मैं उकाब के समान कर दूंगा, तो उकाबों के समान उड़ेगा, तो इसका मतलब परमेश्वर हमें कुछ कहना चाहता है।
एक लाडले बच्चे को एक देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। और ये पेनफुल प्रोसेस फिर परमेश्वर यूसुफ का शुरू करता है, उसे गड्ढे में डालता है, उसे रिजेक्ट करवाता है अपने भाइयों से, पोतीफर के घर में जाता है, निराशाओं पे निराशाएं उसको मिलती हैं। और फिर जब वो 30 साल का होके बाहर आता है, वो एक लाडला बच्चा नहीं, एक मैच्योर स्पिरिचुअल क्रिश्चियन था वो, जिसे गद्दी दी जा सकती है। मेरा विश्वास ये और आज मेरी प्रेयर ये और प्रोफेटिक डिक्लेरेशन ये कि इस वर्ड को सुनने के बाद परमेश्वर आपको ताकत दे, वो आपको सामर्थ्य दे, ग्रेस दे कि आप उस अगले लेवल को हासिल करने के लिए जो भी डिटर्मिनेशन चाहिए उसे हासिल कर सके, फैसला कर सके। आमीन। ओ चाह तो ये आशीष आपकी चर्च। वो पेनफुल प्रोसेस, लेकिन आपका दर्द और दूसरों का दर्द सेम नहीं। आपका आपको बनाने के लिए, ऊंचाई पे लेके जाने के लिए, नया लेवल चखाने के लिए, नई ग्रेस को देने के लिए आपको मिलने वाली है नई ग्रेस। आप तैयार है क्या? एक क्रिश्चियन अपनी दो बातों से आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना और क्या? गिविंग। हाँ या ना? उकाब फैसला करता है कि अब मैं बैठूंगा और अपनी चोंच तोड़ूंगा, अपने नाखून तोड़ूंगा, अपने पंखों को नोच के पुरानों को निकालूंगा। आप ग्रो करेंगे या नहीं, ये आप पे निर्भर है। आप कितना बढ़ेंगे आप पे डिपेंड करता है, कितना बढ़ना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है। बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, इंसान जो कुछ बोता है वही काटता है। बाइबल कहती पौलुस और सब लोग प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना में उनको परमेश्वर का आत्मा कहता है कि पौलुस को अलग कर दो, और भी भाई थे उसके साथ, इनको अलग कर दो। बरनबास को अलग, प्रार्थना में बैठे थे और होली स्पिरिट ने कहा इनको अलग करो। पूरी कलीसिया लॉ लगा के लिखा कंटिन्यूज, और परमेश्वर ने दूतों को भेज के पतरस को आजाद किया। कुरनेलियस लिखा प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने दर्शन दिया कि जा और पतरस को बुला और पूरे घराने समेत उससे वचन सुन। पतरस प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने दिखाया कि अन्य जातियों में भी जा और मेरा प्रचार कर। और लिखा कुरनेलियस दान देने वाला और प्रार्थना करने वाला था। आप ग्रो कर सकते हैं आत्मा में अगर आप प्रार्थना करने वाले हो तो। हफ्ते में एक दिन रखो नाइट प्रेयर का, फुल नाइट क्या करनी, 2 हफ्ते में एक दिन रखो, हफ्ते में एक दिन रखो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से शुरू कर। लाइफ चेंज होने वाली। आपको याद रखना है जब तक आप मूल्य अदा नहीं करेंगे आप उन चीजों को नहीं ले पाएंगे। आप पूरे प्रेरितों के काम पढ़ लो, प्रार्थना और गिविंग बोने पर पूरा प्रेरितों का काम है। दोरकास विधवा जो लिखा मर गई थी और सब विधवाएं उस पतरस को दिखा दिए कि उसने मेरे लिए ये कपड़े बनाए और वो रो रही थी। और पतरस ने अपने मन में फैसला किया कि ये गिवर मरना नहीं चाहिए। और बाइबल कहती वो जी उठी, तबीता नाम की औरत जी उठी। हाँ या ना? कारण क्या था? प्रेयर और गिविंग। कुरनेलियस को परमेश्वर ने याद किया, कारण क्या था? प्रेयर और गिविंग। पूरी बाइबल आप देख लो, कई ऐसे प्रेरित हैं बाइबल में जिनकी सेवकाई की शुरुआत गिविंग से हुई थी। अपनी प्रॉपर्टी बेच के उन्होंने प्रेरितों के पांव पे रखी, लिखा उनकी सेवकाई की शुरुआत वहां से हुई थी। कंजूस कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रार्थना करने का मतलब है अपना टाइम परमेश्वर को देना, शरीर से ध्यान हटाना, परमेश्वर की ओर देखना, वेट करना, इंतजार करना परमेश्वर का, उसके टाइम के हिसाब से सब चीजें मेरी जिंदगी में पूरी हो। और गिविंग का मतलब आपको फेथ है कि मेरे पास जो भी पोजेशंस हैं, मेरे पास जो भी चीजें हैं, वो सारी परमेश्वर के लिए हैं और उसके साथ जुड़ी हुई। आप गिविंग से प्रूफ करते हैं कि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है और आप संसारिक व्यक्ति नहीं, क्योंकि संसार पर मन लगाने वाला बंदा कभी भी बो नहीं सकता, उसका दिल पैसों के साथ लगा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है उसे मालूम है आज मेरे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर के कामों के लिए। वो आपको बुद्धि देता है, आपको सामर्थ्य देता है, आप अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत कर सके। लेकिन आपको मालूम होता है जो कुछ मेरे पास है अगर वो परमेश्वर की महिमा के लिए तो परमेश्वर मुझे और देगा। प्रेरितों के काम के अंदर एक बात लिखी है कि सब लोग अपनी अपनी चीजों को बेचकर चर्च में लाया करते थे। अगर सब चीजें बिकती जा रही थी तो वो कलीसिया तो गरीब हो जानी चाहिए थी, पर बाइबल कहती उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था,
कोई भी करीब नहीं था, क्योंकि जब वो बोते थे तो परमेश्वर नए रास्तों को खोलता था उनके लिए। वो गरीब नहीं हो रही थी, वो एक्चुअली अमीर हो रही थी। क्योंकि ग्रोथ, बढ़ना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, परमेश्वर के ऊपर नहीं। परमेश्वर कहता है सारी उम्र तू एक नौकर की तरह रह सकता है, अगर तू ग्रो होने का फैसला नहीं करता तो, अगर तू बढ़ने का फैसला नहीं करता तो। कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं आपके लाइफ के अंदर, जब तक आप आत्मा में इंक्रीज नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं, वो कभी आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेंगे। आप कॉपी कर लो सेवकाई की, आप पुलपट की कॉपी कर लो, प्रीचिंग की कॉपी कर लो, लेकिन वो ग्रेस की कॉपी आप नहीं कर सकते जब तक आप कुछ चीजों को छोड़ेंगे नहीं और कुछ को अपनाएंगे नहीं। अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। आप तैयार हो ग्रहण करने के लिए? तैयार हो अपनी लाइफ में बदलाव देखने के लिए? आपको फैसले करने पड़ेंगे। प्रार्थना करने का फैसला, गिविंग का फैसला, पापों को छोड़ने का फैसला, स्ट्रिक्ट डिसीजन अपनी लाइफ में लेने का फैसला। आपको स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं वो आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकती जब तक आप आत्मा में नहीं बढ़ेंगे। आप किस बिजनेस में जाएं, किस फील्ड में जाएं, कौन सा बिजनेस चूज करें, कौन सा एरिया चूज करें, आप कभी नहीं कर सकते अगर आप आत्मा में नहीं बढ़ेंगे तो। आप जैसे जैसे स्पिरिट में बढ़ेंगे, प्रेयर के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, गिविंग के द्वारा, बोने के द्वारा, पाप को छोड़ने के द्वारा, उसी तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ के सामने से पर्दों को हटाता जाएगा और नया चैप्टर शुरू करता जाएगा। और आप हैरान होंगे कि ऐसी ऐसी चीजें आपके लिए रखी जो आपने सोची भी नहीं थी। मैं आपको सच कहता हूं, तौबा के साथ प्रेयर और गिविंग अगर आपने ये शुरू कर दी, आपकी लाइफ के जो गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं वो बेस्ट होंगे आपकी कैटेगरी में। आपके रिश्तेदार हैरान होने, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आपके रिलेटिव्स हैरान होने वाले हैं। जो चीजें, जो खुदा का हाथ आपकी लाइफ पर आने वाला है वो कमाल का होगा। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। आप तैयार हैं? हां। देखो प्रेरितों के काम में कलीसिया की जिंदगी क्या थी। इधर प्रार्थना, शाम को प्रार्थना, दोपहर को प्रार्थना। पतरस और लिखा याकूब प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे। प्रेयर करने के लिए लिखा चर्च में जा रहे थे और रास्ते में उन्हें लंगड़ा मिलता। प्रेयर करने के लिए जा रहे थे, स्पेशल घर से निकले प्रार्थना करने के लिए। पौलुस स्पेशल घर से निकला शहर के बाहर जाके प्रार्थना करने के लिए, और लिखा वहां उसको बहुत सारे लोग मिले और उसने उनको प्रचार सुनाया और चीजें आगे बढ़ती गई। पतरस प्रार्थना करने के लिए लिखा चर्च में गया और वहां पे लंगड़ा बैठा। जब वो चलता है पूरी जुम्बश के साथ प्रचार फैल जाता है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर। आप समझ रहे मेरी बात को? इतना महत्व था प्रेयर का। आज किसी विश्वासी से पूछो प्रेयर कितनी है? 10 साल का क्रिश्चियन आधा घंटा प्रेयर। आप वो बच्चे हैं जो 18 साल के हैं और डायपर लगा हुआ है और देखकर बुरा लग रहा है। मैं तो वॉलंटियर हूं जी। प्रेयर कितनी है? आधा घंटा। मैं तो ये 4 साल से चर्च आ रहा हूं। प्रेयर कितनी है? पौना घंटा। बाद में आप परमेश्वर को बोलेंगे कि ये जवाब क्यों नहीं आया, ये जवाब क्यों नहीं आया। और मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर ने एक भी जवाब आपको देना नहीं, क्योंकि वो सब जवाब दे चुका है। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े तो लिखा, जब पौलुस, जो पहले शाऊल था, कलीसिया को पकड़ने के लिए रास्ते में जा रहा था, एक सूरज चमका, एक रोशनी चमकी, वो गिरा और यीशु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? उठा तो उसकी आंखें बंद थी। उसे दमिश्क में उसके साथी हाथ पकड़कर छोड़ आए और परमेश्वर हनन्याह नामक चेले को बोलता है, हनन्याह जा और पौलुस को पूछ। वो एक सीधी गली में तरसुस वासी, पौलुस को पूछ जा, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक पुरुष को अंदर आते और अपने पर प्रार्थना करते देखा है। परमेश्वर ने हनन्याह को भेजा नहीं था। हनन्याह रिजल्ट था पौलुस की प्रेयर का। आप समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर ने उसको नहीं भेजा। अब आप सोचेंगे अगर परमेश्वर ने पौलुस को हनन्याह से चंगा किया तो मेरी लाइफ में कोई हनन्याह क्यों नहीं आता? मेरी जिंदगी में कोई ऐसा क्यों नहीं आता? मेरी लाइफ में कोई डिवाइन हेल्पर क्यों नहीं आता? बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, हनन्याह मुझे तुझे इसलिए बात करनी पड़ रही है क्योंकि पौलुस ने एक हनन्याह को अंदर आते देखा है। मैंने नहीं कहा तुझे जा, पौलुस ने ऐसा देखा है, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है 3 दिन से,
ड्राई फास्टिंग के साथ, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं। और आज आधा घंटा प्रार्थना करने वाली चर्च इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स रखती है परमेश्वर के सामने। आपका हाल यह है कि जेब में साइकिल के पैसे हैं और मर्सिडीज के शोरूम के बाहर खड़े उसके मालिक को गालियां निकाल रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं मैंने गड्डी दिंदा है। और जिसके पास मर्सिडीज का पैसा है वो तो खुद भी नहीं जाता, अपने असिस्टेंट को, अकाउंटेंट को भेजा, जा एक गाड़ी निकलवा के लेके। कोई संघर्ष नहीं करता वो, बैंक भी उसके सामने ऐसे खड़े, भाई साहब गाड़ी ले दे क्या। प्रार्थना कितनी है? 15 मिनट। प्रेयर कितनी है? 1 घंटा। और दिन में ब्लू फिल्में कितनी देखी हैं? 10। गंदी लड़कियों की निगाह कितनी मारी है? 15 लड़कियों को। लड़कों को कितनी गंदी निगाह मारी है जी? 10 लड़कों को। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थना को उत्तर जल्द दे। चर्च में आए, लकड़ी ली, आग जला ली, वापस आते जाते पाप का पानी फेरा, ठंडा कर दिया। अब कहां से जल रही है, कहां से ठंडी है। ये हाल क्रिश्चियन लोगों का है। कहीं शैतान काम कर रहा है, कहीं पर परमेश्वर की ब्लेसिंग है, क्योंकि कभी पाप कर लिया, कभी प्रार्थना कर ली। ये हाल है। और वैसे ही लाइफ है। शाम को कहां जा रहा है पौलुस? प्रेयर करने के लिए। रात को कहां जा रहे हैं? प्रेयर करने के। स्पेशल प्रार्थना करने का एक टाइम और एक प्लेस और एक महत्व था प्रेयर का उनकी लाइफ के अंदर। हालेलुया। आप प्रेयर नहीं करेंगे, आपने खुद ब्लॉक किया हुआ अपनी ब्लेसिंग्स को, आपने खुद रोका हुआ उन्हें। परमेश्वर ने रोका नहीं है, आपने रोका हुआ। आपको लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगा प्रेयर का। इसे फेस्टिवल नहीं बनाना कि क्रिसमस करनी। लाइफ स्टाइल, प्रार्थना का लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगा अगर कुछ लेना चाहते हो खुदावंत से। अपने हाथों को उठा, बोलो प्रार्थना का आत्मा मुझ पे आए, गिविंग का आत्मा मुझ पे आए। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हैं। ऊंची आवाज से बोलो, प्रेयर की स्पिरिट मेरे अंदर एंटर करे, गिविंग की स्पिरिट एंटर करे। मैं फैसला करूं मुझे बढ़ना है, उकाब के नहीं नया होना है। मांगो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो जो आज मैंने बोला, फिर से बोलो आमीन। आप तैयार है? आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। मैं सच कह रहा हूं, इम्पॉसिबल की ना हो। सुनो, मैं नहीं कहता कि आप पहले दिन, पहला हफ्ता प्रार्थना करेंगे और आपका दिल करेगा, आपका मन करेगा। नो, आपका मन नहीं करेगा, पर आपको बैठना पड़ेगा। पौलुस ने कहा, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। आपको लड़ना पड़ेगा उन प्रोफेसीज के लिए। और ये जो मैंने आपको रिलीज किया है और ये आप ले चुके हो। आमीन। आप जैसे ही आज की मीटिंग के बाद इन वर्ड्स को पूरा करना शुरू करेंगे, ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। एक बार मैं एक अफ्रीका में चर्च में बैठा और वो खुदावंद का दास अनाउंस कर रहा था, ये वाला बीज, ये वाला बीज, ये वाला, और मैं लिख रहा था। और जितने वो बोल रहा था मैं सारे बोल रहा था। और वो हैरान हो रहा था कि यार तू क्या कर रहा है, ये भी लेना है, ये भी। मैंने कहा सब लेने, मुझे सब ब्लेसिंग्स चाहिए। प्रॉब्लम बता कहां है? जब चर्च किसी ब्लेस्ड व्यक्ति को देखती है या एक पास्टर किसी ब्लेस्ड पास्टर को देखता है, वो सोचता है शायद कोई स्ट्रेटेजी है, चाहे कोई प्लान है इनके पास। कोई प्लान काम नहीं आता भाई मसीह में। कोई स्ट्रेटेजी नहीं चलती, कोई प्लानिंग नहीं चलती अगर आपका बेसिक राइट नहीं है तो। हालेलुया। लोग बोलते हैं ये चर्च जो आपने, खुदाबंद ने आपको दी है, ये 25,000 हो गई एक साल में। कहां? गुरदासपुर चर्च इतनी बड़ी कैसे है? आप पे निर्भर करता है। आपका बोना, आपकी प्रेयर्स, कमिटमेंट खुदावंद के साथ, आपकी क्लीन लाइफ फाइनेंस में,
चर्च का पैसा आपका नहीं। और ऐसी सब चीजें, सब रूल्स और स्पिरिचुअल चीजें जब आप फॉलो करते हैं, ग्रोथ आपकी लाइफ का हिस्सा है। आप तैयार हैं बदलाव को देखने के लिए? आप हमेशा याद रखो, कोई भी सीरियस बदलाव बिना पेन के कभी नहीं आएगा। अगर एक औरत बच्चे को जन्म देती, उसे मालूम है वो किन चीजों से होकर, सिर्फ वो लेबर पेन नहीं, पूरा 9 महीने एक बदलाव को वो देख रही है। एक बॉडी बिल्डर जब बॉडी बनाता है तो उसे मालूम है किन पेन से गुजरना पड़ता है। अगर आप वेट कम कर रहे हैं तो आपको मालूम है किस पेन से निकलना पड़ रहा है। हाँ या ना? बिना सैक्रिफाइस आप बदलाव नहीं देख सकते। मैंने लोग देखे हैं 6 घंटे प्रार्थना करने वाले, फिर भी गरीब है, क्योंकि उन्हें यह लगता है प्रार्थना करने से पैसा आएगा। पैसा आएगा बोने से, सामर्थ्य आएगी प्रार्थना से। और आप मोस्टली देख लो, जब प्रेयर वॉरियर्स, जितने प्रार्थना वॉरियर्स होते हैं, मोस्टली आपको गरीब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये भूल जाता है कि प्रार्थना करने से फाइनेंस नहीं बढ़ेगा। हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने अलग से रास्ता बनाया। हालेलुया। आप जानते हैं अमेरिका में लोग, अमीर कंपनीज क्यों ओपन होती गई और बढ़ती गई? क्योंकि मोस्ट अमेरिकी जो कंपनीज हैं वो इवेंजलिज्म को सपोर्ट करती है। मोस्टली इवेंजलिज्म के कामों को। जितने पास्टर्स दुनिया के इवेंजलिस्ट हैं, 90-92% उनमें अमेरिकन है। और सारे अमेरिकन पास्टर्स और इवेंजलिस्ट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें सपोर्ट करती है। तो वो फेल कैसे हो जाएगा? हालेलुया। अपनी लाइफ का अगर आप सिस्टम बना लें, प्रेयर लाइफ, गिविंग और प्रेयर, कभी कभी फास्टिंग से आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर होंगे। शैतान आपको हिला नहीं पाएगा। और मैंने एक बात देखी, प्रार्थना से रिजल्ट आपको आते हैं, कई बार रिजल्ट आपको दिखता नहीं। मैंने देखा ऐसे लोगों को, आज गिविंग की 8 साल कोई रिजल्ट नहीं, पर 9वें साल जो आया, टोटल लाइफ नहीं, जनरेशन चेंज हो गई। चाहे 9 साल बाद, चाहे 10 साल बाद। मैंने देखा है ना प्रेयर ना गिविंग, इसका रिजल्ट आता है। किसी का जल्दी, किसी का बाद, लेकिन आता जरूर है। हालेलुया। मुझे याद है नाइजीरिया में thousands ऑफ चीजों को जब मैंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कई बार, कि नाइजीरिया में से वापस आते वक्त मेरी जेब में $100 भी नहीं रहता था। और मैं प्रभु से बोलता था, परमेश्वर तू सारा कुछ मुझे बोने के लिए कह रहा है, रास्ते में कोई जरूरत पड़ गई तो मैं तुझे पूछूंगा। और वापस आते वक्त मेरी जेबें खाली होती थी। और मेरे पास तब शायद क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, डेबिट कार्ड होता था, और वो भी कई जगह चलता नहीं इंटरनेशनल तब। और जब मैं वापस आता था, मैं लोगों को बोलता था, जितनी चर्च तुम देख रहे हो, हम 3 गुना होने वाले हैं, 3 हफ्ते में 3 गुना। और लोग बोलते थे, क्या आप मेरी ग्रोथ को नहीं रोक पाएंगे? क्योंकि आप मेरी गिविंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो मेरे हाथ में है। आप मेरी ग्रोथ को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि आप मेरी प्रेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मेरे हाथ में है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप ब्लेस्ड हैं। फॉलो करेंगे इन वर्ड्स को? कॉन्ग्रेचुलेशन। बार बार पिछले संडे, इस संडे के और इस थर्सडे के वचन को सुनना, बार बार, हर महीने 2 बार जरूर सुनना, जब तक ये आपकी लाइफस्टाइल नहीं बन जाता। इसे सुनना मत छोड़ना। और आप देखोगे, हर बार आप सुनोगे, आप डिसीजन लोगे। जैसे आप आत्मा में कमजोर होंगे, आप वर्ड सुनोगे, आप डिसीजन लोगे, और धीरे 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 आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। और मान लो अगर आपको प्रार्थना में रुकावट हो रही, 2-3 बहनें मोहल्ले में मिल जाओ, बैठ के प्रार्थना करो। हाँ, खुद प्रार्थना करनी नहीं आती है, 4 बहनें मिल जाओ, प्रेयर करो बैठ के। कुछ नहीं आता प्रार्थना में, हालेलुया हालेलुया बोलो 2 घंटे। और जिस तरह बाप से हम मांगते हैं, तो हमें स्पेशल वर्ड्स को लेने की जरूरत नहीं है। अपने बाप से टॉफी मांगने में हम एप्लीकेशन नहीं लिखते कि सेवा विखे जी, हाँ दूधा डैडी, आप सीधा जाते हो। वैसे ही बाप है, वो आपसे इतना ही प्यार करते हैं।
आप सीधा बैठ के सीधी बात कर सकते हो उससे रोज, एवरीडे, और लाइफ चेंज है। मैंने कहा अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, मैं तैयार हूं खुदाबंद इस बदलाव को लेने के लिए और मेहनत करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी शर्मिंदगियां हट जाएंगी अगर मैं इस टाइप प्रार्थना करूंगा। तो रिसीव कर अपने हाथों को उठा के फिर से ग्रेस को, हाथों को उठा के, आंखों को बंद करते हुए हाथों को उठाओ, रिसीव करो।